तो कल के दिन बहुत बड़ा इनफ्लो हमें मार्केट में देखने को मिला, ETF के अंदर भी। इसके अलावा सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें, बाइनेंस हो गया, इसके अलावा बाइबिट हो गया, Crypto.com हो गया, बिटगेट, OKX वगैरह तमाम पर हमें एक मैसिव इनफ्लो देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा इनफ्लो देखने को मिला वो देखने को मिला बाइनेंस के अंदर, जहां पर 1.2 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो हुआ है। और ये सब क्या बता रहा है दोस्तों? ये बता रहा है कि एक मैसिव क्रैश के बाद भी, इतने बड़े डंप के बाद भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अपना भरोसा जो है वो कायम रखे हुए, और ख़ास तौर पे जो वेज हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, इस क्रैश को एक मैसिव डिप बाइंग के तौर पे देख रही हैं। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑल्ट कॉइन्स हो गए या बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, सब कुछ इस टाइम जो है वो सेल के अंदर मिल रहा है। तो अगर तो आपके पास कुछ मौजूद है अपॉर्चुनिटी खरीदने के लिए, आपके पास पैसा मौजूद है, तो आपको यहाँ पर खरीदना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने मेरी बात सुनी होगी और वहाँ पर आप 50,000 के लेवल में पैनिक नहीं हुए होगे, तो आप लोगों ने अच्छी डिप बाइंग की भी होगी। और यहाँ पर दोस्तों इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। याद रखें कि मार्केट में जो कुछ इस टाइम हो रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया है, पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी कोई बड़ी रैली मार्केट में आनी होती है तो उससे पहले ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जो वीक हैंड्स हैं वो मार्केट से गायब हो जाए, आउट हो जाए। 5 से 6 महीने से बिटकॉइन एक मैसिव कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है। अगर आप देखते हो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको यही दिखाई देता है कि यहां पर कुछ भी अभी अलग नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि बिटकॉइन एक बहुत मैसिव कंसोलिडेशन के अंदर है। मानते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स सफर कर रहे हैं और ऑल्ट कॉइन्स बहुत बुरी तरीके से ब्लीड हुए हैं, बट यहां पर दोस्तों एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जिस तरीके से डंप का असर ले रहे हैं मार्केट, वैसे ही कोई रैली आएगी तो वहां पर उस पॉजिटिविटी का भी ऑल्ट कॉइन्स असर लेंगे। और जैसे ये डंप हो रहे हैं, जैसे क्रैश हो रहे हैं, वैसे ही आपको रिकवर भी होते हुए दिखाई देंगे। और उसी को बुल मार्केट कहते हैं कि जब जो है ना ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को सरपास कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों पेशेंस रखने हैं, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, बुरा वक्त गुजर जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग पेशेंस रखेंगे वही जीतेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त अपडेट कल हमें देखने को मिली, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से मैं आपको बता भी रहा था कि यहाँ पर बहुत जल्द XRP जो है वो केस जो है जीतने वाला है। अब यहाँ पर जो केस का फैसला हुआ है उसमें हालांकि XRP के ऊपर एक बड़ा फाइन किया गया है, $125 मिलियन की पेनल्टी लगी है, बट इससे भी XRP के जो होल्डर्स हैं और जो मार्केट के बड़े एनालिस्ट हैं वो XRP के लिए एक ह्यूज विक्ट्री तस्वुर कर रहे हैं। ये वो केस है जिसकी वजह से XRP एक जबरदस्त यूज केस होते हुए भी लास्ट 2 बुल मार्केट से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। जो इसकी कैपेबिलिटी है वैसा इसने पंप ही नहीं लिया। तो यहां पर अब बहुत अरसे के बाद जो है XRP के ऊपर से केस अब कंप्लीटली खत्म हो चुका है। और यहां पर फाइनल वर्डिक्ट जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि XRP इज नॉट अ सिक्योरिटी। और याद रखें बहुत बड़ा वर्डिक्ट है, और XRP का जो आगे फ्यूचर है दोस्तों बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। और अभी भी आप लोग देख रहे हो कि बिटकॉइन जब क्रैश होना स्टार्ट हुआ था, जहां पर XRP बैठा हुआ था, अब यहां पर दोबारा इस खबर के बाद XRP वहां पहुंच चुका है। तो इतनी दबाव के अंदर भी XRP जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सोचो जब मार्केट पॉजिटिव होगी तो ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी होगी और इस डिप में जो है XRP को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ होगा। जाहिर सी बात है तमाम के तमाम पोर्टफोलियो जो है किसी एक ऑल्ट कॉइन पर नहीं लगाना होता, पर बहरहाल अगर डाइवर्सिफाई करते हो अपने पोर्टफोलियो को तो XRP एक बहुत अच्छी चॉइस है अगली बुल मार्केट के लिए। टेक्निकली बात करें XRP के बारे में तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बाकी ऑल्ट कॉइन्स की तरह XRP भी डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया था, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। बट अब यहां पर XRP उन चंद ऑल्ट कॉइन्स में इस टाइम शामिल है कि जिन्होंने यहां पर अपना डाउन ट्रेंड जो है अब तोड़ दिया है। और यहां पर आप देख सकते हो कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, अब यहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद एक हाई मारा XRP ने। तो यहां पर दोस्तों अगर XRP वापस आता है इस सपोर्ट के ऊपर जो कि बनती है हमारी 0.5162 से लेकर, जो कि हिस्ट्रिकली भी एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट जाती है हमारी 0.4917 तक। तो यहाँ पर जो है अब XRP के अंदर अगर चाहो शॉर्ट टर्म के लिए तो भी एंट्री ले सकते हो, और अगर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए अपनी SIP में शामिल करना चाह रहे हो तो ये एक अच्छा बाय जोन जो है आपकी एंट्री के लिए हो सकता है। अब ये हो गया दोस्तों XRP। इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो तकरीबन सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है इस टाइम रिकवरी मोड में आए हुए हैं। बट यहाँ
पर दोस्तों अभी तक जो है स्ट्रक्चर ब्रेक जो है हमें इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन्स के अलावा किसी बड़े ऑल्ट कॉइन में देखने को नहीं मिला है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं नियर ऑल्ट कॉइन को, तो जो से लो लगाया था वहां से तो अच्छा रिकवर हुआ है, बट यहाँ पर अभी भी जो है ना ये लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहा है और अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है इसका ब्रेक नहीं हुआ। थोड़ी बहुत रिकवरी से मजीद भी हो सकती है और रिकवर होके लगभग यहाँ पर हम देखें तो ये इस लेवल तक आ सकता है। तकरीबन ये बनता है हमारा 4.1 का एरिया, बट यहाँ पर अगर इसको मजीद अच्छा परफॉर्म करना है और मजीद जबरदस्त परफॉर्म करना है तो इसे जो है ना इस सप्लाई जोन को तोड़ना है। ऐसे ही अगर आप बाकी ऑल्ट कॉइन्स को भी देखोगे तो सारे के सारे जो है ना अपने सप्लाई जोन्स को ही अप्रोच कर रहे हैं और उसका रीजन ये है कि बिटकॉइन का भी 4 घंटे के अंदर और डेली के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल के लिए भी नीचे है, तो ज़्यादा बिटकॉइन को ही फॉलो कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन। बट बहरहाल अगर आप लोगों ने इस डिप के अंदर ऑल्ट कॉइन्स को एक्यूमुलेट किया है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी एंट्री बुरी नहीं है, ज़ाहिर प्रॉफिट के अंदर हो गया उसके अंदर, बट इसके अलावा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपसे बेहतर एंट्री इस टाइम मार्केट में कम लोगों की ही होगी। सिर्फ उन लोगों की एंट्री बेहतर होगी कि जिन्होंने बिटकॉइन जब 15,000 के लेवल पे था वहां बाय किया होगा। तो आप लोग यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा चुके हो और अगर आप इसे होल्ड करना चाहो तो बहुत अच्छा फैसला आपका वो होगा। बहरहाल दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। बिटकॉइन मार्केट का किंग है, इसके भी टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो वीकली के अंदर दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि बिटकॉइन की हद तक जो है ना कुछ बुरा मार्केट में अभी तक नहीं हुआ। हालांकि बिटकॉइन ने 2 दिनों के अंदर जो है बहुत तगड़ा बहुत बड़ा हिस्ट्रिकली तौर पर बहुत जबरदस्त डंप लिया है, क्रैश लिया, बट इसके बावजूद अगर आप यहां पर देखते हो तो वीकली के अंदर आपको यही दिखाई देता है कि स्टिल बिटकॉइन जो है अपने चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और उसको रिस्पेक्ट भी दे रहा है। अब यहां पे वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट यहां पर आप देख सकते हो कि ये इसका पूरे का पूरा चैनल है और ये ऊपर इसका रेजिस्टेंस एरिया है और ये इसका सपोर्ट एरिया है। पहले भी सपोर्ट लेवल को बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया है, यहां भी इसको रिस्पेक्ट मिली है, यहां भी रिस्पेक्ट मिली है। मैं चार्ट को बड़ा करता हूं ताकि जो है आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखो दोस्तों, अब यहां पर चौथी दफा यहां पर और चौथी दफा बिटकॉइन ने इस एरिया को रिटेस्ट किया है। 50,000 से लेकर 52,000 का एरिया एक बहुत बड़ी वीकली सपोर्ट भी है। तो यहां पर दोस्तों ये चैनल जो है अब अलाइन हो रहा है उसी सपोर्ट के साथ और इस बार जब मार्केट डंप हुई है तो उसी सपोर्ट से सपोर्ट लेने के बाद और इसके अलावा इस चैनल से भी सपोर्ट मिली है तो बिटकॉइन ने यहां से दोबारा बाउंस बैक किया। तो एक दफा फिर से बिटकॉइन को इस लेवल से सपोर्ट मिली है और मुसलसल मिल रही है और हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जब भी इस लेवल पे आता है तो जो वेल्स हैं वो इस एरिया को एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी तौर पे देख रही हैं। और अगर दोस्तों ये लेवल आगे भी होल्ड रहता है, वीकली क्लोजिंग जो है यहां पर होगी मंडे वाले दिन सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, तब तक ये एरिया होल्ड रहता है और यहां से नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं होती तो बहुत अच्छा होगा मार्केट के लिए। तो वीकली क्लोजिंग का दोस्तों मुझे ही वेट है, आप लोग भी उस पर नजर रखो। इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल बनेगी मैं आपको गाइड करूंगा। डेली के अंदर बात करें, डेली के अंदर जैसे बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस की दफा के बिटकॉइन जो है वो फिलहाल भी ज़ाहिर डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। स्ट्रक्चर जो है वो इसका ब्रेक हो चुका है और अब यहाँ पर लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं और अब यहाँ पर फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग हाई का सप्लाई जोन जो बन चुका है वो बन चुका है हमारा ये वाला एरिया बनता है हमारा 65,600 से लेकर लगभग यहाँ पर 64,500 का एरिया। जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तब तक हमारा डेली का स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ ही रहेगा। अब ये जाहिर सी बात है मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा एक मूव होगा कि बिटकॉइन इस एरिया को यहीं से जाके तोड़े, तो उससे पॉजिटिव चीज दोस्तों जो होगी ना मार्केट के लिए कि जो अगर होती है तो उसको आप नेगेटिवली मत देखना बल्कि पॉजिटिवली ही देखना। तो वो ये होगा दोस्तों कि जैसे कि आप देख रहे हो डेली के अंदर कि यहाँ बिटकॉइन ने ये बनाया है एक लो, तो ऑफिशियली हमें एक लो मिल गया, इसके बाद अब एक लोअर हाई का मूव चल रहा है। तो यहाँ पर अगर तो बिटकॉइन इस तरीके से एक नया लो बना दे इस तरीके से और फिर ऊपर जाके इस हाई को तोड़े तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस लिहाज से कि बिटकॉइन जैसे पुल बैक यहाँ पर लेगा तो स्ट्रक्चर क्योंकि हमारा ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका हुआ होगा तो वहां पर हमारी जो है बड़ी जबरदस्त तगड़ी एंट्री बन जाएगी और ऊपर के लेवल्स को फिर हम टारगेट बहुत जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे। तो इस सिनेरियो पे आपको नजर रखनी है, इंशाल्लाह अगर बनेगा तो मैं आपको गाइड करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म के अंदर फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो कि 59,000 की रेंज में पहुंच चुका है एज एक्सपेक्टेड। आपको परसों की वीडियो के अंदर मैंने कुछ टारगेट्स दिए थे बिटकॉइन के 56,800 हमारा फर्स्ट टारगेट था शॉर्ट टर्म की एंट्री का और सेकंड और लास्ट टारगेट जो दिया था मैंने आपको दिया था वो 61,000 का एरिया। और 61,000 का एरिया मैंने लास्ट टारगेट आपको क्यों दिया था उसका रीजन ये है कि 4 घंटे के अंदर फिलहाल के लिए जो हमारा सप्लाई जोन है स्ट्रॉन्ग हाई का वो यही जोन बनता है। ये देख लो यहाँ पर आप लोग, तो 4 घंटे के अंदर ये देखो ये लो बना
फिर एक छोटा सा हाई मिला और फिर एक ह्यूज लो मिला हमें इस एरिया में। और अब यहाँ बिटकॉइन क्या कर रहा है, अपने स्ट्रॉन्ग हाई के एरिया को अप्रोच कर रहा है। और जो मैंने शॉर्ट टर्म की आपको वहां पे ट्रेड बताई थी, शॉर्ट टर्म की एंट्री बताई थी, उसका लास्ट टारगेट भी यही एरिया बताया था। तो फिलहाल के लिए दोस्तों करीब तरीन सप्लाई जोन जो है हमारा वो यही वाला एरिया है और यही वो जोन है कि जिसे अगर तो बिटकॉइन तोड़ देता है तो फिर एक पुल बैक के अंदर हमारी 4 घंटे की भी एंट्री मिल जाएगी। और अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाता, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन भी है कि यहां से हमें दोबारा एक नीचे की तरफ का मूव देखने को मिल सकता है, तो वहां पर दोस्तों इंशाल्लाह दोबारा से डिमांड जोन के ऊपर हम एंट्री बना लेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों जब तक बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलता है, तब तक हमारे लिए बिटकॉइन के अंदर भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी खेलने का जो एरिया है ना, वो ये पूरे का पूरा एरिया है। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया रहेगा, जहां हम बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी एंट्रीज वगैरह बना सकेंगे। पिछले दिनों के अंदर मैं बहुत ज्यादा बिजी था, आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहा था, बट इंशाल्लाह अब जो है मैं आपको आज से ही इंशाल्लाह दोबारा टाइम देना स्टार्ट करूंगा। हमारा जो प्रीमियम चैनल है वहां पर भी इंशाल्लाह मैं आपको एक्टिव दिखूंगा, वहां पर भी आपको ट्रेड सिग्नल्स वगैरह देंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी वो ग्रुप है जहां पर मॉड्स भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद रहूंगा और वहां पर आपको गाहे बगाए इंशाल्लाह ट्रेड सिग्नल्स वगैरह भी देते रहेंगे। इसके अलावा मजीद सपोर्ट वहां मिलती रहेगी। तरीका बहुत सिंपल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का और बिंगेक्स एक्सचेंज का हमारा रेफरल लिंक मिलेगा, वहां पर आपने नया अकाउंट बनाना है। अगर पहले से मेरे रेफरेंस अकाउंट नहीं है, वहां पर डिपॉजिट करो ट्रेडिंग के लिए अमाउंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करो और अपना यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड कर दो। टेलीग्राम का भी और डिस्कॉर्ड का भी पब्लिक लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाना है आपने और यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपको फ्री में वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। और जब तक आप हमारे रेफरल से मौजूद रहोगे, आप वहां पे इंशाल्लाह ऐड रहोगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी के लिए आप इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज।